बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम अपने कोर्स का थर्ड टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा नेटवर्क मॉडल्स। जब भी हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये दो मेन चीज़ें हैं, ठीक है। एक क्या है, इसका नेटवर्क्स कैसे बन रहा है, उसके बाद मॉडल्स आते हैं, ठीक है। मॉडल्स क्या है, जब भी हम मॉडल्स की बात करते हैं हमारे माइंड में दो चीज़ें आती हैं, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, ठीक है। ये मॉडल्स क्या है, ये आपको एक बेसिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इन मॉडल्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको नेटवर्किंग का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नेटवर्किंग की बेसिक्स हैं ये दोनों मॉडल्स, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। तो डायरेक्ट हम इन मॉडल्स पे जाने से पहले हम कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे ये जो मॉडल्स हैं ये एज अ लेयर्ड काम कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, जो कि एक ही टास्क को फुलफिल कर रही हैं। अब इसमें क्या है, अगर हम उन लेयर्स को कंपेयर करें अपनी डेली लाइफ के साथ, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं पोस्ट और मेल के थ्रू, ठीक है। अब ये जो दो फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी भी पोस्टल मेल के थ्रू, तो इसमें भी प्रोसेसेस हैं, सर्विसेज हैं जो कि पोस्ट ऑफिस जो है उनको प्रोवाइड कर रहा है। अगर उन सर्विसेज में से कोई सर्विसेज अवेलेबल ना हो पोस्ट ऑफिस की तरफ से, तो ये जो एक सिंपल सा टास्क है ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो दो फ्रेंड्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है थ्रू पोस्ट ऑफिस, वो कैसे हो रही है, इसमें क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले क्या होगा कि जो सेंडर है वो लेटर लिखेगा, उसको किसी एनवेलप में डालेगा, फिर उसको किसी मेल बॉक्स में ड्रॉप करेगा, और फिर वही लेटर जो है वो मेल बॉक्स से पोस्ट ऑफिस तक जाएगा, और फिर पोस्ट ऑफिस उसको किसी भी कैरियर पे डिलीवर करेगा। और इसी तरह रिसीवर साइड पे क्या होगा कि पोस्ट ऑफिस जो है उसको किसी कैरियर से रिसीव करेगा, उसके बाद उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप करेगा, और मेल बॉक्स से जो आपका रिसीवर है, जो दूसरा फ्रेंड है, उसको रिसीव करेगा, उसको ओपन करेगा और रीड आउट कर लेगा। तो यहाँ पर देखें कुछ लेयर्स है हमारे पास, हायर लेयर्स हैं, मिडिल लेयर्स हैं, लोअर लेयर्स हैं। हायर लेयर्स बेसिकली किस पे वर्क कर रही होती हैं, जो आपकी टॉप प्रायोरिटीज होती हैं। बल्कि हम इसको OSI मॉडल के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तब हम ये देख लेते हैं कि हायर लेयर्स, मिडिल लेयर्स और लोअर लेयर्स क्या हैं। हम अपना टॉपिक सॉर्ट करते हैं जो कि है OSI मॉडल। OSI मॉडल कब इस्टेब्लिश किया, क्यों किया, किसने किया, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। हम चूंकि नेटवर्क्स की बात करते हैं तो नेटवर्क्स में क्या होता है, प्रीवियस चैप्टर में हमने कम्युनिकेशंस डिस्कस की कि दो कंप्यूटर के दरमियान जब कम्युनिकेशन होती है, एक सेंडर है दूसरा रिसीवर है, सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, तो सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीवर मैसेज रिसीव कर रहा है, इन दोनों के बिटवीन में राउंड अबाउट 70 फंक्शनैलिटीज होती हैं, ठीक है, जिसमें से जो आपका मैसेज है वो पास आउट होके डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 7 ग्रुप हैं जिन्होंने इन 70 के राउंड अबाउट जो फंक्शनलिटीज है, लेट्स सपोज वो है फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल है, एड्रेसिंग आ जाती है, उसमें इंक्रिप्शन आ जाता है। ये इतनी फंक्शनलिटीज है कि इनको हम लिस्ट आउट नहीं कर सकते। उन 7 ग्रुप्स ने क्या किया कि इन 70 के अबाउट जो फंक्शनलिटीज हैं इनको डिवाइड किया हुआ है, और हर ग्रुप क्या है वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है और कोई भी ग्रुप दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो इस सारी सिचुएशन में, ठीक है, उन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नेटवर्क इश्यूज हैं, उनको ओवरकम करने के लिए हमारा क्या आया था, OSI मॉडल इस्टेब्लिश किया गया था। OSI मॉडल जो है बेसिकली OSI मॉडल और TCP/IP दोनों एक ही पर्पज के लिए बनाए गए थे। पुराने वक्तों में या प्रीवियसली क्या होता था कि जो हमारा डेल, ठीक है, ये जो हमारी डिवाइसेस थी ये डिपेंडेंट थी, ठीक है। लेट्स सपोज जो हमारा डेल का कंप्यूटर है वो डेल के साथ ही कम्युनिकेट कर सकता था, जो HP का कंप्यूटर है वो सिर्फ HP के कंप्यूटर के साथ ही कम्युनिकेट कर सकता था। मीन्स जो भी आप जिस कंपनी की का भी आपके पास नेटवर्क है, आपने उसी की डिवाइस खरीदनी है तो ही आपके जो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन थी वो हो सकती थी। तो इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए, इन सारी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमने जो दो मॉडल डेवलप किए वो थे OSI मॉडल। OSI मॉडल को स्टैब्लिश किया था ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। इस पे बेसिकली इसने वर्क किया था 1976 पे, और इसको एज अ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट तो नहीं किया गया, इसको हमेशा रेफरेंस मॉडल के तौर पर देखा जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो काम है वो 1976 में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट 1983 या 1986 में हुआ था, ये भी कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि, और ये बेसिकली 7 लेयर पे कंटेन है। अब हम ये देखते हैं कि वो लेयर कौन कौन सी हैं और कैसे कैसे वर्क कर रही हैं। यहाँ पर क्या है कि ISO वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल को जिसने इस्टेब्लिश किया। इसमें 7 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। जैसे मैंने कहा कि सेंडर जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीवर मैसेज रिसीव कर रहा है, तो उसके दरमियान 70 फंक्शनलिटीज हैं। तो उसको हम यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, मीन्स कि वो जो 70 फंक्शनलिटीज हैं ये सारी लेयर्स ने 10-10 आपस में डिवाइड की हुई हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि हर एक ने इक्वल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ली हुई हैं। ये वैसे मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ।
नेक्स्ट हमारा क्या है कि इंटरेक्शन कैसे होता है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारा सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। सेंडर का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई एक नेटवर्क है, ठीक है, और नेटवर्क में कोई डिवाइस है, यहाँ पर भी कोई नेटवर्क है। लेट्स सपोज कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा हब नेटवर्क है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा बस नेटवर्क है। और चूंकि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को जो है वो आपस में कम्युनिकेशन करवानी है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को आपकी आपस में कम्युनिकेशन के लिए ये OSI मॉडल जो है उसको इस्टेब्लिश किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो OSI मॉडल है उसकी पहली लेयर कौन सी है। ये वेरी करता है। अगर आप सेंटर साइड पे हैं तो आपका इंटरेक्शन होता है एप्लीकेशन लेयर के साथ, लेकिन अगर आप रिसीवर साइड पे हैं तो आपका इंटरेक्शन होता है फिजिकल लेयर के साथ। सेंटर साइड पे पहली लेयर एप्लीकेशन है, रिसीवर साइड पे पहली लेयर फिजिकल लेयर है। तो यहाँ पर इसकी हम स्टेप बाय स्टेप वर्किंग देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो बेसिकली, अब अगर आप अभी इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। हम इन सारी लेयर्स की फंक्शनैलिटी को देख के फिर हम इस पिक्चर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगेन मेंशन किया हुआ है कि 7 लेयर्स हैं। अगर इन लेयर्स के नाम याद रखने तो आप एक फ्रेज से इन 7 लेयर्स के नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। चूंकि यहाँ पर देखें एप्लीकेशन लेयर के बाद प्रेजेंटेशन लेयर ही आती है, एप्लीकेशन लेयर के बाद सेशन लेयर नहीं आ सकती। एप्लीकेशन लेयर जब भी सेंडर ने मैसेज सेंड करना है, रिसीवर तक मैसेज पहुंचना है, तो वो इन 7 लेयर्स में से पास आउट होके सेंडर रिसीवर तक पहुंचेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनकी जो लोकेशन है वो चेंज नहीं कर सकते। एप्लीकेशन के बाद प्रेजेंटेशन ही आएगी, प्रेजेंटेशन के बाद सेशन ही आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल लेयर क्या है, ठीक है। चूंकि हम रिसीवर साइड पे देख रहे हैं, सेंटर साइड पे क्या करती है फिजिकल लेयर, आपकी डाटा लेती है डाटा लिंक लेयर से और इसको पास आउट करती है किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम पे। और रिसीवर साइड पे क्या करती है कि वो किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम से डाटा लेती है और किसको अगेन देती है डाटा लिंक लेयर को। ये क्या कह रही है कि वो जो डाटा लिंक लेयर से डाटा ले रही है उसको बिट्स में कन्वर्ट करके किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम में से पास आउट कर रही है, ठीक है। जब भी आपका डाटा जो है वो किसी ट्रांसमिशन मीडियम से पास आउट होगा, या तो वो एनालॉग सिग्नल्स में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्टिकल वायर है तो उसमें क्या होगा, डाटा आपका इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में जाएगा। तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि इसने डाटा को डाटा लिंक लेयर से लेना है, उसको बिट्स में कन्वर्ट करके किसी भी मीडियम में से पास आउट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये नोट भी लिखा हुआ है कि द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डाटा लिंक लेयर की, डाटा लिंक लेयर क्या करती है, सेंटर साइड पे नेटवर्क लेयर से डाटा लेती है और फिजिकल लेयर को पास आउट करती है, जो भी इसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करके। रिसीवर साइड पे वो क्या करती है, फिजिकल लेयर से डाटा लेती है और नेटवर्क लेयर को देती है। तो इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट। अब यहां पर देखें, वन होप टू द नेक्स्ट से क्या मुराद है। यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पर भी एक नेटवर्क है, ये भी एक नेटवर्क है, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। मैसेज इसने सेंड करना है, इसने रिसीव करना है। लेकिन चूंकि डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ये कह रहे हैं कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने डाटा सेंड करना है होप टू होप, तो वो उसका इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है कि उसका सोर्स क्या है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, वो होप टू होप डाटा सेंड करेगी। वो पहले, अब होप टू होप क्या है, ये देखें, ये हमारा जो नेटवर्क है ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये किसी भी डिवाइसेस के थ्रू कनेक्टेड है, कोई भी राउटर हो सकता है, कहीं यहाँ पर कोई भी हब हो सकता है। इस राउटर को, ठीक है, इस राउटर को आप होप भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारी डाटा लिंक लेयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो डाटा सेंड करना है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सोर्स से लेकर पहले होप तक लेके जाना है, फिर उसके बाद उसने होप से नेक्स्ट होप तक लेके जाना है, ठीक है। जितने भी इसके पास इसके रूट में डिवाइसेस आती हैं, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तक डिलीवर करने की है, ना कि डेस्टिनेशन तक। नेक्स्ट हमारी क्या है, नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा लेती है और डाटा लिंक लेयर को डाटा अपना जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करके डाटा लिंक लेयर को डाटा देती है। इसी तरह रिसीवर साइड पे वो क्या करती है, डाटा लिंक लेयर से डाटा लेती है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके ट्रांसपोर्ट लेयर को डाटा देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेटवर्क लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स
फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। प्रीवियसली हमने देखा था कि हमारी जो डाटा लिंक लेयर थी वो होप टू होप डाटा डिलीवर कर रही थी, उसका डेस्टिनेशन के साथ कोई कंसर्न नहीं था। लेकिन ये हम देख रहे हैं नेटवर्क लेयर, इसकी वर्किंग में हमने देखा है कि इसकी जो डिलीवरी है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी है। तो यहाँ पर देखें, इसका कोई कंसर्न नहीं है कि इन बिटवीन डाटा कैसे सेंड होगा। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डाटा लिंक लेयर की। हमारी जो नेटवर्क लेयर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने डाटा सोर्स से लेना है और डेस्टिनेशन को देना है। कैसे? लॉजिकल एड्रेसिंग के थ्रू, आईपी एड्रेसिंग के थ्रू। ठीक है, अब आईपी एड्रेसिंग में क्या आती हैं? दो चीजें आती हैं। आपके नेटवर्क एड्रेस आता है, उसके बाद आपकी जो डिवाइस है, ठीक है, आपके नेटवर्क का एड्रेस आता है, उसके बाद आपकी डिवाइस का एड्रेस आता है। सबसे पहले वो ये देखेगा, ठीक है, जो भी आपके पास ये राउटर है, आपका डाटा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये डिवाइस आपकी देखेगी, सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस देखेगी। ठीक है, यहाँ पर चूंकि दो नेटवर्क्स लगे हुए हैं तो वो पहले ये चेक करेगी कि उसके पास जो डाटा आया है उसमें नेटवर्क एड्रेस किसका है, वो किस नेटवर्क पे जाएगा, इस नेटवर्क पे जाएगा या इस नेटवर्क पे जाएगा। नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के बाद वो ये देखेगा, क्योंकि नेटवर्क में भी हमारे पास आगे मल्टीपल नोड्स होंगे। नेटवर्क को पहले आइडेंटिफाई करने के बाद उस नेटवर्क में फिर वो यही चेक करेगा कि किस नोड के पास जाना है, फिर वो नोड का जो आईपी एड्रेस है उसको मैच करेगा। तो ये नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने डाटा सोर्स से लेना है और डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है। नेक्स्ट हमारी है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो सेशन लेयर से डाटा लेती है और नेटवर्क लेयर को देती है, और रिसीवर साइड पे क्या करती है? नेटवर्क लेयर से लेती है और सेशन लेयर को देती है। इसकी अगर हम वर्किंग देखें तो इसकी वर्किंग क्या है कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ अ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। अब ये प्रोसेस से क्या मुराद है? हमने पहले ये देखा कि हमारा जो मैसेज है वो होप टू होप कैसे जाएगा, ठीक है, जो कि डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर हमने देखा कि सोर्स टू डेस्टिनेशन कैसे जाएगा, जो कि हमारी नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब हम ये देखते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो एंड टू एंड डिलीवरी करता है डाटा की, ठीक है। एंड टू एंड डिलीवरी वो कैसे करता है? यूजिंग पोर्ट, ठीक है। अब पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी या एंड टू एंड डिलीवरी का मतलब क्या है कि हमारे पास जो, ठीक है, जो सेंडर है उसके पास मल्टीपल टैब्स ओपन है, मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन है। इसी तरह रिसीवर में क्या है? मल्टीपल टैब्स ओपन है, मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन है। तो क्या होता है? पोर्ट नंबर क्या होता है? बेसिकली ये 16 डिजिट नंबर होता है। कुछ वेल डिफाइंड होते हैं, कुछ रजिस्टर होते हैं। लाइक अगर हम SMTP की बात करें, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका जो पोर्ट नंबर है ये क्या है? 25 है। जब भी आप जीमेल से, ठीक है, जब भी आप मेल सेंड करते हैं जीमेल से, तो ये किस पोर्ट के थ्रू डाटा सेंड होता है? 25 पोर्ट नंबर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होगी ये आपका डाटा डिलीवर करेगी यूजिंग पोर्ट नंबर। अब सेंडर ने मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन की हुई हैं। अब जिस एप्लीकेशन से आपका सेंडर जो है वो डाटा सेंड कर रहा है, रिसीवर ने भी तो उस टाइम पे मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन की हो सकती है ना। जिस एप्लीकेशन से आपके सेंडर ने डाटा सेंड किया है रिसीवर पे, उसी एप्लीकेशन में डाटा रिसीव होगा। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेशन लेयर। अब सेशन लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेशन लेयर क्या करती है? डाटा रिसीव करती है प्रेजेंटेशन लेयर से और इसको पास आउट करती है ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंडर साइड पे। रिसीवर साइड पे वो क्या करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा लेती है और प्रेजेंटेशन लेयर को डाटा देती है। अब अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी देखें तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले हम सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? सेशन लेयर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है कि इसने सेशन क्रिएट करना होता है, ठीक है। अब इसलिए डायरेक्टली कनेक्टेड होती है रिसीवर साइड पे जो सेशन लेयर होती है उसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। और ये जो कनेक्शन होता है सेंडर और रिसीवर का, पहले उसको क्या करती है? क्रिएट करती है। जब सेंडर पे, ठीक है, आगे इसकी जितनी भी लेयर्स हैं उन सब से डाटा प्रोसेस होने के बाद रिसीवर के पास जो है वो डाटा जाता है, तो वो सेंडर साइड पे, ठीक है, जो रिसीवर साइड पे सेशन लेयर है वो इसको क्या करती है? एक्नॉलेज करती है कि डाटा हमारे पास पहुंच आया है। तो वो फिर क्या करती है? ये सेशन लेयर ही जो उसने सेशन क्रिएट किया होता है उसको टर्मिनेट कर देती है। और सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है? मीन्स सेम करना, सेम एक जैसा बना देना। अब इसमें क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन को अगर हम चेक पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो डाटा आता है उसमें वो चेक पॉइंट्स डाल देता है। लेट्स सपोज हमारे पास जो डाटा है, जो फाइल आई है उसमें 100 पेजेस हैं। सेशन लेयर क्या करेगी?
हर 10 पेजेस के बाद उसमें एक चेक पॉइंट इंसर्ट कर देगी। लेट्स सपोज कि अगर 60 के बाद 64 या 65 पेज नंबर आपसे लॉस हो गया, ठीक है, किसी भी रीजन पे वो लॉस हो गया, तो इसमें क्या होगा कि 61 से डाटा दोबारा सेंड होगा, ना कि पेज नंबर 1 से आपका डाटा सेंड हो, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल लें तो ये जो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन करते हैं। मींस आपने किसी भी वेबसाइट पे जाना है, आपने ट्रांजेक्शन करनी है, आप सबसे पहले उसका लॉगिन और जीमेल देंगे, ठीक है, लॉगिन और पासवर्ड देंगे। उसके बाद क्या होता है, आपकी ऑथोराइजेशन होती है। जब आपकी ऑथोराइजेशन होती है आपको कुछ सेट ऑफ प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी सेशन लेयर है ये आपको एक ऑप्शन देती है रिस्टोरेशन का, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है हमने मोजिला, फायरफॉक्स या किसी भी ब्राउजर पे हमने मल्टीपल टैब्स ओपन किए होते हैं, किस बाय मिस्टेक आपका कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप दोबारा आप उस ब्राउजर को ओपन करते हैं तो उसके राइट साइड पे एक आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है रिस्टोरेशन का। तो जैसे ही आप रिस्टोरेशन पे क्लिक करते हैं, आपने जितने टैब्स पहले ओपन किए होते हैं उतने टैब्स आपको दोबारा से आपके ओपन हो जाते हैं। तो ये कैसे वर्क हो रहा है, सेशन लेयर के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, डाटा लिंक लेयर से डाटा रिसीव करती है और उसको किसको पास आउट करती है, आपकी एप्लीकेशन लेयर से डाटा लेती है, सेशन लेयर को देती है, और रिसीवर साइड पे क्या करती है, सेशन लेयर से डाटा लेती है और एप्लीकेशन को देती है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, द प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इनक्रिप्शन। अगर हम प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो प्रेजेंटेशन लेयर जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी। क्या प्रेजेंट करेगी, जो सेंडर साइड है, ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या है, जो रिसीवर साइड है उसका फॉर्मेट क्या है। लेट्स सपोज कि जो सेंडर है, ठीक है, हमारे पास जो हमारा नोड है वो किसी उसका फॉर्मेट डिफरेंट है, ठीक है, वो किसी और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है, किसी और जो हमारे पास कोडिंग स्कीम है उसको उस पर वर्क कर रहा है। मीन्स उसकी जो स्कीम है, उसकी जो कोडिंग है वो अस्काई है, ठीक है, जो कोडिंग टेक्निक्स हैं। लेकिन हम रिसीवर साइड पे देखें तो उसकी जो कोडिंग स्कीम है वो ABCDIC हो सकती है, ठीक है। तो वो ये प्रेजेंटेशन में क्या करेगा कि रिसीवर से डाटा उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लेगा, सेंडर से डाटा उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लेगा और रिसीवर को डाटा उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चेंज करके देगा, ठीक है। यानी कि वो ASCII कोड में डाटा पिक कर रहा है और इसको ABCDIC में कन्वर्ट कर रहा है ये। और इसके बाद इसने क्या करना होता है, इंक्रिप्शन करनी होती है। इंक्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि जो हमारा ओरिजिनल डाटा होता है, ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम किसी और फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब हम जिस फॉर्म में चेंज करते हैं वो सिर्फ हमारा रिसीवर को ही वो फॉर्म पता होती है, ठीक है। हम किसी एक की के थ्रू क्या करते हैं, अपने डाटा को इनक्रिप्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम मैसेज भेजते हैं हम वो की जो है वो सेंडर को, जो रिसीवर है उसको बता देते हैं। रिसीवर क्या करता है, उस की को यूज करते हुए आपका जो डाटा है उसको डिक्रिप्ट कर लेता है, मीन्स दोबारा उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। अगर हम यहाँ पर कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक लार्ज फाइल होती है, उसको हम कंप्रेस करके मीन्स उसका साइज जो है वो हम कम कर देते हैं। अगर हम इसको ये जिप फाइल देखें, आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं, उसकी एक जिप फाइल बना देते हैं। मीन्स आपका जो लार्जर साइज होता है उसको आप स्मॉलर साइज में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारी है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या है, बेसिकली ये टॉप मोस्ट लेयर है, वैसे ही मॉडल की टॉप मोस्ट लेयर है। यहाँ पर ये क्या कर रही है कि यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस हैं आपके मोबाइल में, ठीक है, स्काइप है, फेसबुक है, उसके बाद जीमेल है, जितनी भी आपके लैपटॉप में या मोबाइल में एप्लीकेशंस हैं वो सारी किस पे वर्क कर रही होती हैं, एप्लीकेशन लेयर पे वर्क कर रही होती हैं। और ये एप्लीकेशन लेयर क्या कर रही होती है, यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रही होती है। एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूजर, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है। अगर हम समरी देखें इसकी तो समरी इसकी क्या है कि जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है ये क्या काम कर रही है, जो नेटवर्क रिसोर्सेज है उनको एक्सेस कर रही है। मीन्स जो हमारी एप्लीकेशंस हैं उनकी सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड कर रही है। प्रेजेंटेशन क्या कर रही है, हमारे डाटा को प्रेजेंट कर रही है कि डाटा को हमने कैसे प्रेजेंट करना है, उसको ट्रांसलेट कर रही है अकॉर्डिंग टू द रिसीवर फॉर्मेट, इनक्रिप्ट कर रही है, उसको कॉम्प्रेस कर रही है। सेशन लेयर क्या कर रही है, पहले वो क्या कर रही है, एक सेशन इस्टेब्लिश कर रही है, उसको मैनेज भी कर रही है। और जब मैसेज जो है रिसीवर साइड पे रिसीव हो गया तो उस सेशन जो उसने क्रिएट किया उसको टर्मिनेट कर रही है। इसी तरह अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि ये एंड टू एंड डिलीवरी कर रहा है आपके डाटा की, ठीक है।
और जो आपका नेटवर्क लेयर है वो कैसे डिलीवरी कर रहा है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो हमारा डाटा लिंक लेयर है वो कैसे डिलीवरी कर रहा है उसकी होप टू होप, ठीक है। फिजिकल लेयर में क्या आता है कि आपका डाटा बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर वो बिट्स से उसको किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम से पास आउट करता है। ये था हमारा इन शॉर्ट, ठीक है। इसको हमने इन शॉर्ट डिस्कस किया है। चलो हम कमिंग लेक्चर्स में इसको इन डिटेल, इन सारी लेयर्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये था हमारा OSI मॉडल। नेक्स्ट हम देखते हैं TCP IP मॉडल क्या है, ठीक है। पहले भी मैंने बताया कि दोनों जो है, दोनों की वर्किंग जो है, दोनों को हमने एक ही पर्पज के लिए स्टैब्लिश किया गया है। जैसे मैंने वहां पर कहा कि OSI मॉडल आपको बेसिक प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर भी क्या है कि ये जो हमारा TCP IP मॉडल है ये नेटवर्किंग की बेसिक प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी डिटेल में जाने से पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं जनरली, ठीक है। जनरली ये कहा जाता है, आपने भी सुना होगा कि OSI मॉडल जो है वो एक रेफरेंस मॉडल है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन हमने प्रैक्टिकली TCP IP मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है, जो कि किससे ड्राइव किया गया था, OSI मॉडल से, जो कि एक सरासर रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा OSI जो है उसको ISO ने इस्टेब्लिश किया था, लेकिन TCP IP को हमारा जो अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, DOD है जो, जिसका हम ARPA कहते हैं, उसने इस पे वर्किंग स्टार्ट की थी, ठीक है। दोनों पे रिसर्चिंग जो है और दोनों पे वर्किंग जो है डिफरेंट वे में की गई है। दोनों को ही नहीं पता था कि वो दोनों जो काम कर रहे हैं वो सेम पर्पज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सरासर गलत है कि जो हमारा TCP IP मॉडल है वो सेम उसकी तरह का है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमने इसकी जो लेयर्स हैं वो भी बिल्कुल उसके जैसी हैं। कुछ डिफरेंस है कि वहां पर हमने पहली 3 लेयर्स को, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को, तीनों को कलेक्टिव करके TCP IP में हमने तीनों लेयर्स को एक लेयर का नाम दे दिया। ये हम डिस्कस करते हैं कि हमने तीनों लेयर्स को एक का नाम क्यों दिया। हम ये इस पे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि TCP IP मॉडल क्यों डेवलप किया, क्यों स्टैब्लिश किया गया। इसी पर्पज के लिए कि अमेरिका को उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो थ्रेट था वो रशिया से था, ठीक है। तो अमेरिका का जो कंप्यूटर था वो सिर्फ अमेरिका के कंप्यूटर के साथ ही कम्युनिकेट कर सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वही जो हमारा डेडिकेटेड सिस्टम था, जो हमारा डिपेंडेंट सिस्टम था, ठीक है, उसको हमने क्या ओवरकम करने के लिए ये जो आपका मॉडल था ये अमेरिका ने डेवलप किया था, ठीक है। अब ये जो मॉडल था ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, TCP और IP, ठीक है। TCP हमारा क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। दोनों प्रोटोकॉल जो है ये टोटली डिफरेंट है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है कि वो एक्नॉलेजमेंट करता है कि आपका डाटा जा रहा है, आ रहा है, किस सीक्वेंस में जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो क्या करता है कि वो एक रूट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये लॉजिकल एड्रेसिंग जो होती है, IP एड्रेसिंग मीन्स के सेंडर और रिसीवर का IP एड्रेस क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कि TCP और IP दोनों को कंबाइन किया। किस पर्पज के लिए कंबाइन किया कि हमारे जो 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जो 2 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। अब हमने सबसे पहले ये देखा, हमने ये देखना था कि जो नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, हमारी जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगी। उसके बाद अगर 2 डिफरेंट डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं तो इट मीन्स कि दोनों का जो फॉर्मेट है वो भी डिफरेंट है। तो ये दोनों का जो फॉर्मेट डिफरेंट है, इसके दरमियान कम्युनिकेशन कैसी होगी, इनके दरमियान मैसेज अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी। इन सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए यही सारे क्वेश्चन हमने वैसे ही में डिस्कस किए थे, ठीक है। यही सारे प्रॉब्लम्स हमने उसमें डिस्कस किए थे, वही प्रॉब्लम्स हम इस TCP IP में देखते हैं। TCP IP के जो 2 फीचर्स हैं बेसिकली, पहला क्या है, एंड नोड वेरिफिकेशन। एंड नोड वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि TCP IP इसके साथ कंसर्न है कि आपका मैसेज जो है सोर्स से डेस्टिनेशन पे कैसे जा रहा है, इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। उसने जो मिड में इन बिटवीन जो प्रोसेस है, ठीक है, वो उसकी एक्सप्लेनेशन उसने नहीं दी। वो किस लिए इसने नहीं दी अमेरिका ने, क्योंकि वहां पर मैंने पहले भी मेंशन किया है कि अमेरिका को जो सबसे ज्यादा थ्रेट था वो रशिया से था, इसलिए वो आपका जो इंटरनल जो प्रोसेस था, ठीक है, उसको वो एक्सप्लोर नहीं करना चाहते थे। अगर इंटरनल एक्सप्लोर जो प्रोसेस है उसको अगर वो एक्सप्लोर करते तो इस सिचुएशन में क्या होना था कि रशिया ने अमेरिका के उस पॉइंट पे कोई अटैक करके उसको हैक कर लेना था। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी उन्होंने की, ठीक है। इसके बाद क्या है, डायनामिक रूट। डायनामिक रूट का मतलब क्या है कि सिर्फ जो डाटा सेंड होना है उसके लिए सिर्फ एक ही रूट नहीं है, ठीक है, उसके लिए सिर्फ एक ही वे नहीं होना चाहिए, बल्कि मल्टीपल बात होनी चाहिए, मल्टीपल वे होना चाहिए जिसपे वो डाटा जो है वो पास आउट हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं
क्या इश्यूज थे, वही इश्यूज जो हमने पहले भी डिस्कस किए। एड्रेसिंग इश्यूज था, ठीक है। एड्रेसिंग में क्या आता है, मैक एड्रेस आ जाता है, फिर उसके बाद आईपी एड्रेस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद राउटिंग है, मीन्स के कौन कौन सा रूट होगा, किस रूट से आपका मैसेज आएगा। इसके बाद नेम रेजोल्यूशन है। नेम रेजोल्यूशन क्या होता है, जब भी हम गूगल पे लिखते हैं www.facebook.com, ठीक है, जब भी आप ये लिख के क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि डीएनएस क्या करता है कि ये जो आपने लिखा होता है इसको कन्वर्ट करता है आईपी में। वो आईपी कुछ भी हो सकता है, ls+192.168 कोई भी फॉर्म हो सकती है, ठीक है। वो क्या करता है, आपने जो लिखा होता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है आईपी में, फिर आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा देता है। इसके बाद है फ्लो एंड एरर कंट्रोल। फ्लो एंड एरर कंट्रोल क्या है कि एक डिवाइस जो है वो डाटा सेंड कर रही है 10 Mbps की रेट पे, ठीक है, और जो दूसरी डिवाइस है वो 2 Mbps की रेट पे उसको रिसीव कर रही है। पहली डिवाइस जो है उसको डाटा सेंड किए जा रही है, ठीक है, उसकी स्पीड ज्यादा है, दूसरी डिवाइस जो है उसकी स्पीड कम है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि पहली डिवाइस डाटा सेंड करी जाएगी, मिड में क्या होगा कि जो हमारे पैकेट्स हैं वो लॉस हो जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी में क्या होती है कि जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है इसकी लेयर्स कितनी है, ठीक है। टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल आप कहीं पर भी चले जाएंगे, अगर आप, ठीक है, आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी बुक को ओपन करके देख लें, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि वैसे मॉडल की लेयर्स कितनी है तो आपको एक ही आंसर आएगा 7 लेयर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप टीसीपी आईपी की लेयर्स का पूछेंगे तो कोई कहेगा 4 है, कोई कहेगा 5 है, ठीक है। अगर हम 4 लेयर्स की बात करें तो 4 लेयर्स में उसने क्या किया, होस्ट टू नेटवर्क मीन्स जो हमारी फिजिकल लेयर थी और हमारी डाटा लिंक लेयर थी, उसने उन दोनों को कंबाइन करके एक लेयर बना दिया, होस्ट टू नेटवर्क लेयर। उसके बाद जो हमारी नेटवर्क लेयर थी उसको उसने रिप्लेस कर दिया इंटरनेट के साथ, फिर ट्रांसपोर्ट, और एट दी एंड जो हमारी 3 लेयर्स थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इन तीनों को कंबाइन करके उसने एक लेयर बना दी, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में क्या है कि हमने टीसीपी आईपी की 5 लेयर्स हमने डिफाइन किए हैं कि फिजिकल है, डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, और एंड पे जो तीनों हमारी लेयर्स उनको हमने कंबाइन करके एक लेयर बना दिया। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जो हमारा ओएसआई मॉडल था, ठीक है, ओएसआई मॉडल पे जो टीम वर्क कर रही थी वो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी की टीम है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं उनका क्या कंसर्न होता है कि हमने पेपर वर्क करवाना है, ठीक है। उनका जो कंसर्न इसके साथ होता है कि हमारे स्टूडेंट के नंबर अच्छे हैं, ठीक है, उसके ग्रेड अच्छा हो। उसका इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है कि स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको प्रैक्टिकली कुछ पता है या नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी ओएसआई की टीम थी वो भी ऐसे वर्क कर रही थी, ठीक है। उसने क्या किया, उसने पेपर बेस्ड वर्क किया। उसने पेपर के बेस पे जब वर्क किया उसने उसको मैंने पहले भी कहा था कि वैसे मॉडल जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, रीजन यही थी कि वो जो टीम थी उसका वो पेपर वर्क पे फोकस कर रही थी कि पहले तुम इसको डिफाइन कर दो कि हम कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली हम बाद में देख लेंगे। तो हुआ क्या था कि उसको सिर्फ डिफाइन ही किया गया था, ठीक है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। लेकिन जो कि पहले भी मैंने मेंशन किया है, अमेरिका ने क्या किया था कि उसने ये चाहा था कि हमारे जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करें, ठीक है। उनके कम्युनिकेशन के लिए और चूंकि उसको रशिया से थ्रेट भी था, इसलिए उसने पेपर वर्क की बजाय क्या किया कि उसने कहा कि जल्दी से कोई ऐसा सिस्टम आए जिससे क्या हो कि हमारे डिफरेंट नेटवर्क जो है वो आपस में कम्युनिकेट करें, जो हमारा प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो। तो उसने क्या किया था, उसने कोई पेपर वर्क नहीं किया था, उसने सिंपली अपने जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया था। अब जैसे जैसे उसने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उनकी वर्किंग को देखते हुए लोगों ने खुद से जो है ड्राइव कर लिया कि इसकी फंक्शनैलिटी जो है इस जो ऐसे मॉडल की इस लेयर के साथ रिलेट कर रही है, इसके इस लेयर की ये फंक्शनैलिटी जो है इस लेयर के साथ रिलेट कर रही है। तो लोगों ने खुद से ही ये उसकी लेयर्स बना दी। अदरवाइज ओएसआई और टीसीपीआई टोटली डिफरेंट थे, ठीक है, वर्किंग इनकी सेम है लेकिन डिफरेंट इनको टोटली 2 डिफरेंट टीम्स ने किया था, ठीक है। और इवन दोनों टीम्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी नहीं थी। टीसीपी आईपी को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, जो हमारी सारी कम्युनिकेशन होती है वो टीसीपी आईपी पे बेस होती है, जबकि वैसे ही मॉडल है वो सिर्फ हमारा पेपर वर्क है, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। अगर हम टीसीपी आईपी की लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर हमने इसकी 4 लेयर्स मेंशन की हुई है। पहली हमारी क्या है, एप्लीकेशन लेयर्स, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर्स पे क्या है कि कुछ इसकी वर्किंग सेम वही है लेकिन इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है।
SMTP है, FTP है, HTTP है, DNS है, SNMP है, टेलनेट है। अब हम ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनको हम इन डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें जो मेन प्रोटोकॉल्स थे वो दो थे, ठीक है, TCP है और UDP है। जैसे यहाँ पर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है, मेल को सेंड करने के लिए होता है, ठीक है। और जो आपका FTP है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इस तरह किसी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए है। इसके बाद क्या है, HTTP क्या है, HTTP क्या करता है कि जब भी आप, जैसे आपने लिखा है www.facebook.com, उस पर आपने क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका एड्रेस था उसके स्टार्ट पे HTTP आ जाएगा। इट मीन्स कि आप किसी और सोर्स से, किसी और वे से, ठीक है, कोई और चीज है जो आपकी कनेक्टिविटी करवा रही है, तो वो बेसिकली ये प्रोटोकॉल है जो आपकी कनेक्टिविटी करवा रही होती है, ठीक है, आपकी फेसबुक की कनेक्टिविटी आपके डेटाबेस के साथ करवा रही होती है। इसी तरह DNS है जो कि मैंने पहले भी बताया। तो इंशाल्लाह हम ये सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसमें जो मेन प्रोटोकॉल होते हैं वो दो हैं, TCP है और UDP है। TCP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और UDP क्या है। TCP और UDP इन दोनों में डिफरेंस क्या है। TCP क्या है, TCP किस लिए यूज होता है, TCP को हम कनेक्शन ओरिएंटेड कह सकते हैं, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि जब सेंडर ने डाटा सेंड करना है, रिसीवर ने डाटा रिसीव करना है, तो उसने एक्नॉलेज करना है कि मेरे पास डाटा पहुंचा है, मैंने डाटा रिसीव कर लिया, ठीक है। अगर मिड में से कोई डाटा लॉस हो गया तो TCP क्या करेगी, उसको डाटा को रीट्रांसमिट करेगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये जो हम मेल में हम एक दूसरे को मेल सेंड करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि समटाइम आप मेल सेंड करते हैं, ठीक है, अगर वो मेल रिसीव नहीं होती या फिर आपने मेल में फाइल सेंड की जिसमें 10 पेजेस थे, वो 9 पेजेस रिसीव हो गए, एक पेज रिसीव नहीं हुआ, तो आपके पास ये TCP प्रोटोकॉल क्या करेगा, उसको रीट्रांसमिट करेगा। लेकिन जो हमारा UDP है, UDP क्या करता है, ये कनेक्शनलेस होता है। मीन्स यहाँ पर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, जो आपका लॉस हो गया डाटा वो लॉस हो गया, ठीक है। अब UDP में, UDP और TCP, जो TCP है हमारा वो नॉन रियल टाइम है, ठीक है। मीन्स आप उसमें रीट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये क्या होता है कि स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि इसने क्या करना है, मैसेज सेंड करना है, फिर रिसीवर ने उसको एक्नॉलेज करना है, तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये रिलायबल है। और जो हमारा UDP है, UDP क्या करता है कि ये आपका रियल टाइम पे वर्क करता है, ठीक है। रियल टाइम पे क्या है कि आपने किसी फ्रेंड को कॉल किया है, ठीक है, तो आप उसमें क्या होगा कि आप बात कर रहे हैं, ठीक है, अगले को सुनाई दे रहा है। अब समटाइम ऐसा होता है कि आपकी जो कॉल है डिस्कनेक्ट हो जाती है, आपको आवाज नहीं आती, तो ऐसा नहीं है कि UDP जो है वो क्या करेगा कि उसको रीट्रांसमिट कर देगा, नहीं, बल्कि आप यही कहेंगे कि पहले इंटरनेट इशू था, नेटवर्क इशू था, मुझे आपकी बात की समझ नहीं है, आप अगेन बोले, ठीक है। तो UDP के पास रीट्रांसमिशन का कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरह जो हमारी इंटरनेट की लेयर है वो कैसे वर्क करती है, वो IP प्रोटोकॉल पे करती है, ठीक है। IP प्रोटोकॉल का मैंने पहले भी बताया। इसके बाद IP के अलावा ICMP है, IGMP है, RARP है, ARP है। उसके बाद जो हमारी होस्ट टू नेटवर्क लेयर है, ठीक है, जिसको हमने डाटा लिंक लेयर और फिजिकल दोनों को कंबाइन करके हमने एक लेयर बनाया, ये हमारी लेयर है। OSI मॉडल की हमने इसको कंपेयर किया है अपने TCP IP के साथ, तो ये हमारी TCP की लेयर है, ठीक है। तो इस लेयर पे कोई स्पेसिफिक सच प्रोटोकॉल काम नहीं करते, इसलिए हमने वहां पर मेंशन नहीं किया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीक में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स रह गए हैं। उसके बाद हमारी कुछ जो TCP IP की एड्रेसिंग है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।